बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम बड़े ज़ोर शोर से जारी है। 13 जमातों का सियासी इत्तेहाद जो है वो अपनी डर्टी गेम पर जो है वो उतर आया है। डर्टी अलायंस की अदलिया के ख़िलाफ़ जो डर्टी मुहिम है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। हुकूमत क्या प्लान कर रही है अदलिया के ख़िलाफ़, और ये तमाम जो मुहिम है ये किस नहज पे जाएगी, ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। इसके साथ साथ जजेस के ख़िलाफ़ जो तबले जंग बजाया गया है, पर्दे के पीछे असल किरदार कौन कौन है, कौन डोरियां हिला रहे हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। और इसके बाद अदलिया ने इस तमाम वाक़यात पर क्या बड़ा फैसला किया है, बड़ा फैसला क्या किया है उन्होंने, और आइन से बगावत नामंजूर किस तरह जो है वो ये आगे चलाएगा, ये सारी सिलसिले जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है वो उस वक्त ड्रामाई तौर पर तब्दील हुई जब 2 असम्बलियाँ तोड़ी गई और उन असम्बलियों में जो है वो गवर्नर दोनों सूबों के और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया और बॉल जो है वो एक दूसरे की कोर्ट में फेंकना शुरू कर दी। इस तमाम मसले पर जो है वो जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ी तो सदर पाकिस्तान ने जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल की डेडलाइन दी और उनका ये कहना था कि इलेक्शन जो है वो 9 अप्रैल को करवाए जाएंगे। इस पे के बाद एक तूफान बदतमीज़ी जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद हत्ता कि यहाँ तक हुआ कि अदलिया को मुदाखलत करना पड़ी। अदलिया के 2 जजेस जो हैं वो जस्टिस एजाजुल हसन और दूसरी जानिब जो है वो अली बाकर नजफी जो हैं, उन्होंने जो है वो लिख कर अपने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तमाम मामले पर जो है वो सू मोटो लेना चाहिए, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने सू मोटो लिया और बुनियादी तौर पर जिन अमूर को तय करने के लिए सू मोटो लिया गया, उन अमूर को देखते ही जो है वो 13 जमाती सियासी इत्तेहाद की जान निकल गई। उसमें कहीं ये जिक्र नहीं था कि आइन का जो 90 रोज़ से आगे इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, बल्कि जो क्वेश्चन रेज किए गए वो क्वेश्चन बुनियादी तौर पर ये थे कि कौन इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा, डेट्स जो है वो किसने देनी है, गवर्नर्स का क्या रोल होगा और इस मामले में जो है वो कौन क्या कर सकता है। इस तरह के सवालात थे जिस पर जो है वो बड़े मसाइल शुरू हो गए हुकूमत के लिए और उनको जो है वो सारी गेम जो है वो पलटती हुई महसूस हो गई। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जो है वो मैदान में आई। मरियम नवाज साहिबा ने एक जानिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर जो है वो साबिक जर्नैल जो हैं उनको, जनरल फैज़ हमीद, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात शुरू कर दी और दूसरी जानिब 4 जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया के साबिक और मौजूदा जजेस हैं उनको जो है वो रगड़ना शुरू कर दिया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त ज़ुबान अल्फाज शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी एक पब्लिक मीटिंग में जो है वो एक सिविल जज थी, उनके ख़िलाफ़ जो है वो थोड़ी सी बात की थी, तो उस पर जो है वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है बाकायदा तौर पर जो है वो उस पर इमरान खान को माफ़ी मांगने पर मजबूर किया था। और इमरान खान जो है वो अदलिया की पासदारी के लिए और अदलिया की अज़मत के लिए वो ख़ुद उस मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा के जो है वो गए, उनकी कोर्ट में गए और उन्होंने ऑन कैमरा जो है वहाँ पर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अदलिया का एहतराम जो है वो तराजू अगर देखा जाए तो अदलिया के बगैर जो है वो ना कोई सोसाइटी चल सकती है, ना कोई मुल्क चल सकता है। 9 रकनी जो बेंच तश्कील दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पहले दिन से ही जो है वो मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने उसको जो है वो मुतनाज़े जो है वो करना शुरू कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जो अपने इख्तलाफी नोट लिखा इसकी तश्कील के हवाले से और दूसरे अमूर पर, अब वो अभी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना, उस पर साइन नहीं हुए, अदालती फैसले में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो फारूक एच नाइक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं उनके पास जो है वो ये सारा मामला जो है वो पहुंच गया और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी आज जो है वो आज की प्रोसीडिंग में हैरान और परेशान हुए कि उनके पास ये नोट जो है वो कहाँ से आया है। तो मामला जो है वो काफ़ी गंभीर है, मामला जो है वो काफ़ी खौफनाक होते जा रहे हैं। उधर दूसरी जानिब जो है वो पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ, उस इजलास में जो है वो एक जानिब इरफान सदीकी जो है वो कमाल लिखते हैं और मुस्लिम लीग नून के हक़ में ही हमेशा उनका कलम चलता है, उन्होंने जो है वो खूब अदालत के ख़िलाफ़ बातें की। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो है वो खड़े हुए, उन्होंने भी जो है वो अदालत को जो है वो काफ़ी घसीटना शुरू कर दिया। तो मामला काफ़ी जो है वो ख़राब नज़र आ रहे हैं और 2 जजेस को जो है वो इस बेंच से अलहदा होने का कहा जा रहा है। माजी में जो है यही मुस्लिम लीग नून थे जिन्होंने अदलिया पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी गई, दरवाजे तोड़े गए और उस पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो अख्तर रसूल समेत दूसरे लोग जो थे उनको सजाएं भी हुई। लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है, क्योंकि एक मशहूर मुहावरा है, हिस्ट्री हैज़ अ हैबिट टू रिपीट इटसेल्फ।
तो तारीख अपने आप को दोहरा रही है, वही मुस्लिम लीग नून है, वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो उनके साथ शामिल हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हमेशा कहती थी कि हम आइन की पासदारी और अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। वो भी उनके हम कलाम होकर जो है वो जजेस के खिलाफ जो है वो इस मुहिम का हिस्सा हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं ये जजेस जो है वो इलेक्शन अनाउंस ना कर दें, ये जजेस जो है वो आइन की पासदारी के लिए बात ना कर दें और कहीं जो है वो आर्टिकल 6 का नफाज न कर दें, जो आइन इस इलेक्शन के रास्ते में जो है वो रुकावट बना हुआ है। तो मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, बल्कि मजीद जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये सारी जो डर्टी गेम बन रही है, ये जो डर्टी अलायंस हो गया है, इसकी अलायंस को हेड जो है वो एक जानिब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की हिदायत पर जो है वो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में जो है वो एक जर्नैल समेत 5 लोगों के जो है वो तस्वीर दिखाई और फिर उन पर जो है वो क्रिटिसाइज शुरू कर दिया। उनके लिए जो है वो ये काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ बड़ा खुलकर बात कर रही हैं और इंतहाई खौफनाक बात कर रही हैं। किसी तरह इस तरह जेब नहीं देता। क्या आम आदमी या कोई मिडिल क्लास का आदमी जो है वो इस तरह बात करे तो क्या उसकी बात जो है वो क्या उसके खिलाफ तौहीन अदालत जो है वो आयद नहीं होगी? मरियम नवाज साहिबा को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये डर्टी गेम के जो डर्टी अलायंस है, इस डर्टी अलायंस में जो है वो दूसरी जानिब साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है वो शामिल हो गए हैं और पूरी जो है वो 13 रुकनी जो जमातें हैं ये इस अलायंस में जो डर्टी अलायंस है, डर्टी गेम का, उसका जो है वो हिस्सा बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी खामोश नहीं है। तहरीक इंसाफ ने भी अपना भरपूर किरदार अदा करने का फैसला किया और आज फवाद चौधरी ने कहा कि डटकर जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं उन्हें डरना चाहिए। उनको जो है वो आइन और कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर जो है वो अनाउंस करनी चाहिए डेट और ये फैसला करना चाहिए। उन जजेस को जो है वो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब समा टीवी पर जो है वो जस्टिस अली बाकर नजवी की अहल खाना के हवाले से कुछ टिकर्स चले, जिसमें उनका ये कहना था कि उनसे जो ऑडियो मंसूब की गई है वो पुरानी ऑडियो है, जब जो है वो उनका एक ट्रैफिक वार्डन के साथ झगड़ा हुआ था और वहाँ पर जो है वो उस पर जो है वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी वो उनके घर आए और बाद में जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस वक़्त के जो है वो चौधरी परवेज़ लाई वो भी उनके साथ जो है वो आए। तो ये मामला जो है वो काफ़ी गंभीर सूरत हाल जो है वो इख्तियार करता जा रहा था और मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। अली बाकर नजवी के अहल खाना जो हैं उन्होंने बड़े जो है वो भरपूर अंदाज में इसका रिस्पॉन्ड किया और उनका ये कहना था कि जो हम पर करप्शन के इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम उनको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस अगर कहेंगे तो हम उन्हें बताने के लिए तैयार हैं। ये जो है वो जजेस को के ख़िलाफ़ जो मुहिम है ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। गोया जजेस को प्रेशराइज करने की जो तमाम कोशिश है वो कामयाब नहीं होगी और ऐसी हर कोशिश के आगे जो है वो बंद बांध दिया जाएगा। तो अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी क्राइसिस में जाती हुई जो है वो नज़र आ रही है। एक जानिब जो है वो डर्टी गेम शुरू कर दी गई है और दूसरी जानिब जो है वो जो जजेस के खिलाफ तबले जंग बताया गया था। पर्दे के पीछे असल किरदार कौन है? तो असल किरदार वो लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते। असल किरदार वो लोग हैं जिनको अपनी पॉपुलैरिटी का खौफ है। उस असल किरदार वो लोग हैं जिनको पता है कि अगर इलेक्शन हुए तो वो पाकिस्तान की सियासत में कहीं नज़र नहीं आएंगे, उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगे। और असल किरदार वो हैं जिन्होंने वादे करके जो है वो बहुत सारे लोगों को इक़्तिदार में लाए। तो मसाइल जो हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं, सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। इस तमाम सूरत हाल से निकलने के लिए अदलिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और अदलिया ने यह फैसला किया है कि अदलिया अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करेगी कानून की सरबुलंदी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए। और उस माह के लिए जो है वो चीफ जस्टिस ने जो पैगाम दिया है, जो अंदिया दिया है कि डटकर जजेस खड़े हैं, आइन से नहीं हटेंगे, आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। बेशक जो है वो मरियम जैसे लोग जो मर्जी तनकीद करें। और अब वक्त आ गया है कि मिस मरियम जैसे लोगों को जो है वो खूब जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर। जो है वो जो जजेस के खिलाफ गंद उछालते हैं, इन लोगों को जो है वो ज़ेर एताब आना चाहिए।